बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। नैना अकबर यूट्यूब चैनल, आज इस चैनल की यूट्यूब इनकम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था, सेकंड लास्ट वीडियो में, कि मैं आपके साथ नैना अकबर यूट्यूब चैनल की इनकम्स शेयर करूँगा। क्योंकि असल में हुआ ऐसा कि मुझे कुछ कमेंट्स आए और कुछ लोगों ने अपनी वीडियोस में भी ये बात की कि नैना बहुत मेहनत कर रही है, नौकरी करती है, साथ में लैशेस का काम करती है, साथ में यूट्यूब पर व्लॉगिंग भी करती है, बच्चा तो खैर ज़ाहिर साथ में पाल ही रही है, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। सिंगल मॉम होते हुए, मतलब सिंगल मॉम ही बन गई ना आजकल, सिंगल मॉम जो प्रिटेंड कर रही है, तो सिंगल मदर होते हुए भी जो वो ये इतना सारा काम कर रही है साथ में। तो मैंने अपने अक्सर वीडियोज़ में इस बात का इकरार किया, इजहार किया कि देखिए आपको क्या ज़रूरत है ये सारा कुछ करने की, इतना आपको काम करने की क्या ज़रूरत है जब आप अकेली उस बच्चे को पालें। यहाँ तो भाई शाहरुख के साथ अपने मामला ठीक कर लें, कि आपको जो वो मतलब आपको काफ़ी हेल्प हो जाए, एटलीस्ट वो बच्चा तो संभालेगा ना। चलो आपने बाहर के काम करने हैं, चलो बच्चा वो संभालेगा, ठीक है। तो या फिर जो वो आप मतलब उतना ही करें जितना आपसे होता है। इतना ज़रा फा लेने की क्या ज़रूरत है, मतलब इतना ज़रा तकलीफ में आने की या मुश्किल बोझ उठाने की आपको क्या पड़ी हुई है, उतना ही करें जितना खुद से होता है। और यही बात जो है नैना की अम्मा भी कह रही थी, रुबीना भी कह रही थी कि आप जो है वो बच्चे को साथ ले जाती हो, काम पे जाती हो, तो ये वो सारी बातें, ठीक है। तो लेकिन उसके बावजूद मुझे कमेंट्स भी आए और कुछ लोगों ने वीडियोस भी बनाई कि देखिए मजबूरी में कर रही है। अक्सर लोग समझते हैं और कहते भी हैं, नैना खुद भी ये कहती है कि मैं मजबूरी में कर रही हूँ, बहुत मजबूरी है, बड़े मुश्किल हालात हैं, काम बहुत ख़राब है, ये वो फलां इस तरह की चीज़ें, हालात साथ नहीं दे रहे। तो मैंने इसलिए अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं नैना अकबर यूट्यूब चैनल की इनकम्स आपके साथ शेयर करूँगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि जो नैना यूट्यूब से कितने कमा रही है। नैना आप भी सुन लें, आपको ज़्यादा पता ही होगा कि आप यूट्यूब से कितने पैसे कमा रही हैं, और इतने पैसों के साथ आप सब खुद ही अंदाज़ा कर लीजिएगा। और हम भी कोशिश करेंगे तखमीना लगाने की कि एक घर सुकून से अच्छा चल सकता है या नहीं चल सकता, और ये बगैर कंट्रोवर्सीज किए कि आए हुए व्यूज़ हैं। मतलब अगर कंट्रोवर्सीज ये करें तो फिर तो बहुत ज़्यादा होते हैं। नैना ने पिछले एक महीने से कुछ ज़रा खास कंट्रोवर्सीज नहीं की, ये भी थोड़ी बहुत जो डीडी की वजह से चली, तो ये भी 1-2 दिन की थी, इससे ज़्यादा चली नहीं, ठीक है। तो 1-2 दिन में कितने $10, $15, $20 का इजाफा हो गया होगा, ठीक है। तो बाकी जो है वो नॉर्मल व्लॉगिंग के व्यूज़ हैं नैना के। अगर ये नॉर्मली अपनी व्लॉगिंग करे, नॉर्मल कंटेंट बनाए, तो ये कितने पैसे यूट्यूब से कमाती है और उससे क्या क्या हो सकता है, मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। ज़रा 1 मिनट मुझे दे दें, मैं ज़रा क्विकली ये ऑन कर लूँ रिकॉर्डिंग, जो कि ज़ाहिर है मैं आपको आपकी स्क्रीन पर सारा कुछ दिखा दूँगा। नैना के चैनल के एनालिटिक्स मैं दिखाऊँ, चैनल एनालिटिक्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा दूंगा, व्यूज़ कितने आए आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ठीक है। वॉच टाइम कितना आया, ये सारा कुछ तो खैर ज़ाहिर आप देख ही लेंगे, और साथ में सब्सक्राइबर्स किस रेशो से अप एंड डाउन हुए, वो सारा कुछ मैं आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपकी स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ठीक है। ओके जी, ये है जी, ये हो गया जी, ये है जी नैना अकबर यूट्यूब चैनल। ये आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये नैना का ओरिजिनल चैनल है। कोई ये ना कहे कि मैंने जो है वो पता नहीं कोई फेक चैनल दिखा दिया है या पता नहीं क्या क्या, ठीक है। ये ओरिजिनल चैनल है नैना अकबर का। इस वक्त सब्सक्राइबर्स 1,29,000 हैं, ठीक है। 1,29,000 नैना के यूट्यूब चैनल पर इनके सब्सक्राइबर्स हैं। टोटल व्यूज़ जो डे 1 से लेकर आज तक इन्होंने अपने चैनल पर नाज़िम गेन किए हैं वो 5,28,81,536 हैं। 5,28,81,536 टोटल व्यूज़ आज तक गेन किए हैं। और डेली बेसिस पर इस वक्त -291, मतलब 2,91,123 व्यूज़ शो हो रहे हैं माइनस में। असल में ये प्लस में होते हैं और ग्रीन कलर में होते हैं, ये रेड कलर में यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है मेरी ज़िंदगी में, मैं जब से चैनल से रिव्यू कर रहा हूँ ना, ये फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में हुआ है, वरना ऐसा होता नहीं है। असल में हुआ ये कि नैना ने पिछले दिनों अपनी कुछ वीडियोज़ डिलीट की हैं, ठीक है। कौन सी वीडियोज़ डिलीट की, क्यों की मुझे ये नहीं पता, लेकिन हाँ इतना मुझे यहाँ पर शो हो रहा है कि नैना ने कुछ वीडियोस अपने चैनल से डिलीट की हैं। किस वजह से की, कौन सी, आई डोंट नो, ठीक है। तो दैट्स वाई ये यहाँ पर रेड कलर में शो हो रहा है और माइनस में शो हो रहा है कितने व्यूज़ माइनस हुए हैं। अब हो सकता है कि नैना ने पिछले वीडियोस डिलीट की हों, मतलब पिछले महीने से या उससे पिछले महीने की, या कोई पुरानी वीडियोस डिलीट की हों जिसमें कुछ नैना को लगता हो कि कुछ ऐसा चला गया जो नहीं जाना चाहिए था, ठीक। वो वाली वीडियोज़ में भी डिलीट की हों नैना ने, ठीक है। तो वो वाले व्यूज़ कट गए होंगे, लेकिन उन व्यूज़ के कटने से नैना के रेवेन्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछली वीडियोज़ अगर कटी हैं, डिलीट की हैं, वो व्यूज़ कट गए होंगे लेकिन डॉलर कम नहीं होंगे। या अगर परसों वाली वीडियो भी डिलीट की है या उससे पिछली भी वीडियो डिलीट की है, तो वो
उसके डॉलर्स नैना के अकाउंट में ऐड हो गए होंगे, ठीक है। तो व्यूज़ के कम होने से, यहाँ पर व्यूज़ के कम होने से नैना की रेवेन्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वीडियोस टोटल 1623 अपलोड कर की हैं, ये शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो सारी मिला जुला के, लाइव्स वगैरह सब मिला के है, और वीकली 7 वीडियोस अपलोड कर रही है, मतलब रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रही है, ठीक है। सब्सक्राइबर्स रैंक ज़रा चेक करें नाज़रीन, आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा ये वाला 7,674वां नंबर है पाकिस्तान भर में, मतलब 7,673 चैनल्स ऐसे हैं जो नैना के यूट्यूब चैनल से पाकिस्तान भर में बड़े हैं। ये नंबर बहुत कम था नाज़रीन, ये 6,000 के करीब था। नैना के सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हुआ करते थे, रेंज भी नैना की अच्छी थी, ठीक है। तो लेकिन मालूम ऐसा ऐसा नैना नीचे आती गई, लोग ऊपर जाते गए, ठीक है। और एवरेज वीडियो व्यूज़, हर वो वीडियो जो अपने चैनल पर अपलोड करती है 28,000 व्यूज़ लेती है यार। 28,000 व्यूज़ इतने सब्सक्राइबर्स पर एक तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। दूसरा इनकी फैमिली के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो भी 28,000 व्यूज़ बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, ठीक है। 28,000 व्यूज़ पर का मतलब ये है कि डेली के जो नैना कम से कम भी $30-35 या $40 के करीब रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी, ठीक है। करने चाहिए इतने व्यूज़ पर नैना को, तो करती है या नहीं करती खैर वो अलग बात है, लेकिन करने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा रेवेन्यू नाज़रीन, अगर $40 भी आए तो 4 12, ठीक है, $1,200 महीने के बनते हैं। तो खैर ठीक है, फिर भी लेट्स सी क्या होता है, क्या नहीं देखते हैं अभी। इंगेजमेंट लाइक रेट है नैना का नाज़रीन 4.37%, कमेंट रेट 0.56%, मिडल है कम है, ठीक है, नॉर्मल है, गुजारे लायक है। और 175 दफ़ा जो है नैना ने लाइव स्ट्रीम की है अपने चैनल पर, ठीक है। और आखिरी जो लाइव स्ट्रीम नैना ने अपने चैनल पर की थी वो 2 महीने पहले की थी, ठीक है। अभी इनके वीडियो चेक कर लेते हैं नाज़रीन। अब्बू ने सही कहा, उसने शादी से इनकार कर दिया, घर वालों, मतलब शादी से किसने इनकार किया, मेरे ख्याल से बिल्ली ने इनकार किया है, ठीक है। और अब्बू ने जो सही कहा, पता नहीं क्या कहा अब्बू ने सही, अब्बू की बात किसने जवाब भी दिया, मैंने वीडियो नहीं देखी खैर इसके अभी तक। और 7100 व्यूज़ है नाज़रीन इस वीडियो पर। ये इन्होंने 24 तारीख 10वां महीना 2024 को अपलोड की थी। 23 तारीख वाली वीडियो पे 18,000, 22 तारीख वाली पे 27,000, 21 तारीख वाली पे 36,000, 20 तारीख वाले पे 25,000, मतलब एवरेज मैंने आपको बताई ना। तो बहुत अच्छे व्यूज़ नैना के आ रहे हैं, इतने माड़े व्यूज़ भी नहीं है जो नैना को जो इतना वो हार्ड वर्क करना पड़े, ठीक है। अब ज़रा क्विकली मैं आपकी नज़र जो है वो आपको लेके चलता हूँ इसके सब्सक्राइबर्स की तरफ। सब्सक्राइबर्स किस रेशियो से नैना के बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, फिर मैं व्यूज़ दिखाऊंगा, फिर आपको रेवेन्यू बताऊँगा। ये यहाँ पर नाज़रीन शो करवा रहा है 10,000 सब्सक्राइबर्स कितने दिनों में नैना के व्यूज़ चैनल पर ऐड हो रहे हैं। आखिरी 10,000 सब्सक्राइबर्स जो नैना के चैनल पर ऐड हुए थे नाज़रीन, वो हुए थे जी 29 तारीख, ना सॉरी, ये 1,000 का शो करवा रहा है। 1,000, 10,000 ने मार दिखाऊँ, 1,000 सब्सक्राइबर्स कितने दिनों में ऐड हो रहे हैं। और ये 29 तारीख 9वां महीना 2024 को 1,000 सब्सक्राइबर्स नैना के ऐड हुए थे। मतलब वो उस ऐड होने में दिन कितने लगे थे, मतलब 1,000 सब्सक्राइबर्स कितने दिन में ऐड हुए थे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ अगर सही जगह पर क्लिक हो जाए तो। ये तकरीबन जो है वो 1 महीने में तकरीबन ये टोटल 1,000 सब्सक्राइबर्स नैना का बढ़ा था। काफ़ी स्लो स्पीड है खैर नैना की सब्सक्राइबर्स बढ़ने की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नैना के कुछ सब्सक्राइबर्स लॉस भी हुए हैं। 1,000 सब्सक्राइबर लॉस हुआ है 28 तारीख 7वां महीना 2024 को, ठीक है। तो ये नैना के अपडाउन खैर सब्सक्राइबर्स का चलता रहता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन व्यूज़ पर, कि व्यूज़ नैना ने कितने टोटल गेन किए, किस रेशो से आ रहे हैं। ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ना, ये नैना की यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ का ग्राफ है। ये आपको ग्रीन लाइंस जो शो हो रही हैं, हर लाइन आपको हर डेट के हिसाब से बता रही है कि किस तरह से रेशो अप एंड डाउन गई, किस तरह से ग्राफ ऊपर गया, लाइन सारी शो हो रही हैं, ठीक है। ये आपको 24 तारीख 10वां महीना 2024 मतलब जो है वो डेट नज़र आ रही है। आज क्या 24 है कि 25 है, चलें जो भी है। ये 24 तारीख को 2,91,123 व्यूज़ कम हुए नैना के ओवरऑल व्यूज़ से, ठीक है, टोटल व्यूज़ से। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन सम वीडियोज़ आर डिलीटेड फ्रॉम अ चैनल द टोटल नंबर ऑफ व्यूज़ ऑफ द चैनल डिक्रीजेस बाय द नंबर ऑफ डिलीटेड वीडियोज़, ठीक है। मतलब ये टोटल से डिलीट हुआ है उसके व्यूज़, और ये जो वीडियोज़ डिलीट हुई हैं उन वीडियोज़ के डिलीट होने से इसके रेवेन्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, ठीक है। खैर अब आ जाते हैं नाज़रीन 23 तारीख को 35,000 व्यूज़ थे इसके चैनल के, 22 तारीख को 39,000, 21 तारीख को 64,000, 19 तारीख 10वां महीना 2024 17,000, 18 तारीख 10वां महीना 2024 7200, 17 तारीख 10वां महीना 2024 19,000, 16 तारीख 10वां महीना 2024 15,000, 15 तारीख को 9100। यूँ पूरा महीना नैना कभी 50K के करीब रही, कभी 50K से बहुत नीचे रही, कभी 50K को टच भी किया एक बार इसने, ठीक है। तो इस तरह करके जो है पूरा महीना नैना के व्यूज़ आते रहे, और यूँ कर आके जो टोटल व्यूज़ नैना ने अपने चैनल पर नाज़रीन 1 महीने में गेन किए वो 6,38,335 थे, 6,38,335। अब इतने व्यूज़ को अगर हम $1 पर 1000 RPM के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये $638 बनते हैं, $638। लेकिन नाज़रीन नॉर्मली
डॉलर व्यूज़ के हिसाब से ज़्यादा होते हैं। मतलब मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है, मेरा और नैना का कंटेंट सेम है, मेरा और नैना का ऑडियंस जियोग्राफी सेम है, ठीक है। मतलब वहीं से जहाँ से जिस एरिया से नैना को लोग देखते हैं उसी एरिया से मुझे देखते हैं, मतलब पाकिस्तान और इंडिया ज़्यादा देखते हैं, थोड़ा बहुत जो है फॉरन ऐड हो जाता है, तो सेम ही है, तो हमारा आरपीएम तकरीबन सेम ही होगा, ठीक है। और अगर 10,000 व्यूज़ हों तो $11, 11.5 या फिर 12 होते हैं, मतलब $2 1000 व्यूज़ के हिसाब से ज़्यादा होते हैं 1000 व्यूज़ से, 10,000 से, ठीक है। तो इस हिसाब से नैना की जो डॉलर्स होने चाहिए वो 650 के करीब या फिर इससे कम या फिर इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होने चाहिए। लेकिन चलें, अगर हम वो ना भी लगाएं, अगर हम जो है जस्ट $638 लगाएं, तो पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर का रेट इस वक्त जो है वो 278-79 के राउंड अबाउट चल रहा है, लेकिन हम 275 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जब नैना को पैसे मिले तब ये रेट जो है वो ज़रा कम हो जाए, लेकिन चलें हम जो है वो 275 भी लगाएं तो भी नाज़रीन 1,75,542 रुपये बनते हैं। 1,75,542 रुपये, नियरली 2 लाख रुपया, 2 लाख के करीब नैना यूट्यूब चैनल से पिछले 1 महीने में नैना ने अर्न किया है। अब नाज़रीन चलें ज़्यादा से ज़्यादा हम 30,000 रुपये नैना के मकान का किराया निकाल लेते हैं, ठीक है। 30,000 रुपये नैना के मकान का अगर हम किराया लगाएं, मैं एक मिनट ज़रा ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ जी। अब अगर नाज़रीन 30,000 रुपये हम नैना के मकान का किराया लगा लें, ठीक है, तो ये 1,75,000 में से हम अगर 30,000 निकाल दें तो ये बचते नाज़रीन 1,45,000 रुपया। नैना सिर्फ अपने बेटे के साथ अकेली उस मकान में रहती है और ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल भी नहीं है। चले फिर भी हम 10,000 बिजली का बिल निकाल लेते हैं, क्या याद करेगी नैना। 1,35,000 रुपये बकाया बचता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो है वो अगर हम 35,000 रुपया बच्चे के पैम्पर, मेडिसन और इस तरह की चीज़ों में खर्च कर दें, ठीक है, तो मतलब जो जितने भी छोटे मोटे अखराजात होते हैं ज़ाहिर इतने ही होते हैं, मतलब डेली का 1000 रुपये चलो हम लगा लें, चले कभी ज़्यादा लग जाता है 1500 लगा लें, तो जो कुल मिला के ऊपर वाला अगर हम 35,000 इन सारी चीज़ों का निकाल दें तो नैना के पास नाज़रीन लाख रुपया साफ़ी बचता है अपना किचन एक्सपेंस चलाने के लिए, ठीक है, अपना और बच्चे का किचन। तो चले नैना और नैना का बच्चा है, शाहरुख तो है नहीं, ठीक है। अगर नैना जो है वो 50,000 रुपये का किचन चलाती है, 50,000 रुपये नैना के पास फिर भी साफ़ी बचता है सारे खर्चे निकाल के। अजान हो जाए उसके बाद बात करते हैं जी। चलिए, जो बाकी 50,000 बचता है ना, उसमें से भी 30,000 हम ये किराए भाड़े हो गए, किराए शाए हो गए, मतलब आना जाना कहीं ट्रैवलिंग हो गई, या जो है वो बच्चे के फीडर हो गए, हालांकि उसके लिए 35,000 हमने निकाला है, ठीक है, या जो है वो मतलब छोटे मोटे अखराजात जो होते हैं चले वो निकाल लें, 30,000 वो भी निकाल लें, फिर भी सारे एक्सपेंस निकाल के फिर भी नैना के पास 20,000 बचता है। चलो वो 20 ना भी बचाओ, 1,75,000 नैना ने कमाया, 1,75,000 खुला डुल्ला किचन से लेकर कपड़े लते तक, हर चीज़ तक 1,75,000 ज़्यादा 2 बंदों का यार कितना खर्चा होगा एक माँ और बेटे का, ठीक है। तो हर चीज़ का एक्सपेंस पूरा होता है, फिर भी उसके बावजूद जब ये खर्चा सारा पूरा हो रहा है, ठीक है, इसमें यकीनन इसमें कुछ ना कुछ सेविंग्स भी हो जाती होंगी अगर बंदा करने वाला हो तो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद नैना को इतना हार्ड वर्क करने की क्या ज़रूरत है भाई। मैं आपको सख्त काम से नहीं रोक रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जितना होता है आप उतना करें। व्लॉगिंग आप करते हैं, ठीक है, आप व्लॉगिंग करें, ज़्यादा भाई वो तो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन उसके साथ आप उतना करें जितना होता है। अब आप मदर में हैं और सिंगल मदर भी खुद को प्रिटेंड करती हैं, तो भाई ज़्यादा बोझ लेने की क्या ज़रूरत है, उतना करें जितना आपसे होता है, इतना ज़्यादा सर पे सवार करने की चीज़ों को क्या ज़रूरत है। या तो जो है वो आप अगर आपने सारा करना ही है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, ज़्यादा इनकम बनानी है, तो फिर जो अपने मामला को ठीक करके चलें, या फिर खामखा बच्चे की ज़िंदगी को रिस्क पे क्यों डाला हुआ है। जब आप अच्छे खासा पैसे जनरेट कर रही हैं, तो मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि नैना इतनी औखी है नहीं, इतनी मुश्किल में है नहीं जितना बताती है, ठीक है। यकीनन हो मुश्किल में होगी ज़्यादा, भाई सिंगल मदर्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में होगी नहीं जितना बताती है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब इनकम तो ये बता रही है कि भाई वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। जब वो इतना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और हर किसी को पता होता है कि भाई मेरे खर्चे पूरे हो रहे हैं, मेरे अखराजात पूरे हो रहे हैं, मेरे हालात सौखे हैं, इतना मुश्किल में नहीं हूँ, तो कोई भी बंदा जानबूझकर अपने ऊपर बोझ नहीं डालता। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये जो बोझ डाला हुआ है ना, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है, हकीकत में इतना बोझ होगा नहीं जितना जो है वो ये शो करवाती है, एक चीज़। या दूसरा, अगर जो इसने डाला भी हुआ है तो खामखा ही डाला हुआ है, या फिर जो वो अपने आप को सजा देने के लिए, या फिर जो वो अपने आप को ये जाहिर करने के लिए कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत प्रॉब्लम्स में हूँ, मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, सारी बातें सिर्फ ये शो करवाने के लिए होगा। अदरवाइज जो नैना को ज़रूरत नहीं है इतने सारी चीज़ों की, इतने सारे पंगों की। ये मैंने आपके सामने सारी हकीकत खोल के रख दी है, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो भाई मेरा वादा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, मैंने कर दिया है। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है
ये बहुत सारे लोग आएंगे मुझे कहने के तुम्हें क्या ज़रूरत है पैसे गिनने की, तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालने की। भाई ये पर्सनल नहीं है, ठीक है, और ना ही ये शो करना कोई इलीगल है। अगर ये इलीगल होता तो सबसे पहले जो है ये गूगल पर ना होता। ये सारा डाटा मैंने खुद से नहीं बनाया, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने गूगल से ली है। गूगल पर हर चीज़ अवेलेबल होती है, हर चीज़ आप कुछ भी वहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल से निकाली है और इस इन्फॉर्मेशन को जस्ट आप लोगों तक पहुँचाया है, दैट्स इट। बस मैंने इतना ही किया है, ठीक है। और अगर ये इलीगल होता तो ये गूगल पर ना होता, और अगर ये इलीगल होता तो गूगल कभी भी इसे इस तरह मतलब यूट्यूब कभी भी अलाउ ही ना करता किसी भी साइट को कि वो जो है वो यूट्यूब के सिस्टम से इस तरह की इन्फॉर्मेशन निकाल कर लोगों के सामने रखता जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल लीगल है, शो करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, ये शो करने के मकसद जो मैं कर रहा होता हूँ शो, वो इसलिए से कर रहा होता हूँ ताकि देखने वाले को मोटिवेशंस मिले कि वो भी जो है वो पैसे अर्न कर सकती हैं। मतलब यहाँ पर हज़ारों ख़वातीन हैं जो मुश्किल ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं, ठीक है। तो अगर वो कर सकती हैं, अगर वो टैलेंटेड हैं तो भाई वो भी अपना टैलेंट शो करवा सकती हैं, वो भी काम कर सकती हैं, नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो है वो आप घर में बैठ के ही काम करना है, आपने कौन सा घर से बाहर निकलना है, लॉगिंग करना या किचन का काम दिखाना, ठीक है, या घर पे जो है वो स्टिचिंग वगैरह का काम दिखाना, ठीक है। मतलब ख़वातीन के जो कंटेंट होते हैं आप बगैर सामने या जस्ट आवाज़ के साथ भी काम कर सकते हैं, आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो एक मकसद ये भी होता है शो करने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो जो मैंने ये रेवेन्यू शेयर किया उसका मकसद ये था सिर्फ ये देखना कि नैना वाकई मुश्किल में है या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आइडिया हिसाब आप खुद लगा लें कि वो है या नहीं है, मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आई होप कि जो है वो मैं बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात समझा पाया हूँ। तो आज की वीडियो को ज़रा शॉर्ट ही रखते हैं क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो दे दी है। बाकी जो जनरल टॉपिक्स होते हैं हमारे वो इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे, वो चलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुछ मसले चल रहे हैं नाज़रीन, गंभीर मसले चल रहे हैं, उन गंभीर मसाइल के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।